हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है, मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए, चौथा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बताऊंगा हिमालय की उत्पत्ति। तो बिना समय बर्बाद करे हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर है आपका कौन सा, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, ये यूरेशियन प्लेट। क्या है? यूरेशियन प्लेट। और यहां पर देखा जाए तो ये है आपकी कौन सी? इंडियन प्लेट। ये क्या है? आपकी इंडियन प्लेट। ठीक है। क्या हुआ है कि यहां पर था टैथिस सागर। कौन सा सागर था यहां पर? तो यहां पर था टैथिस सागर। ठीक है दोस्तों, हिमालय का जो निर्माण है या हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत दिया है किसने? तो दिया है कोबर ने, जो जर्मन के एक वो भूशास्त्री वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छे थे। इन्होंने सबसे अच्छा जो है भारत हिमालय के निर्माण का सिद्धांत दिया है। तो क्या उस सिद्धांत को क्या कहा जाए? तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। उन्होंने बताया है कि लगभग लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, 7 आ जाएगा, 7 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था कि जो प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ठीक है, वो किससे? यूरेशियन प्लेट से टकराई और क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यही बात बताने वाला हूं मैं आपको। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सा लॉजिक समझो आप। ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। अच्छा, आपको ये तो मालूम होगा ही होगा कि चाहे जो प्लेटें हैं इनमें नदियां तो पहले से ही होती है ना। बारिश वारिश होती है तो नदियां तो पहले से होंगी, पानी तो भाई बारिश तो पहले भी होती होगी ना में। तो क्या हुआ, यहाँ से इसमें भी नदियां बहती थी और यहाँ से इसमें भी इस टाइप से पूर्व की नदियां, उत्तर की नदियां बहती थी। अच्छा, आपने समझा होगा कि जब नदियां बहती है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद ले जाती हैं, समुद्र में ले जाती हैं ना। तो क्या होता है, जो नदियां आज यूरेशियन प्लेट की नदियां थी वो यहाँ पर तैतीस सागर में अपना अवसाद इकट्ठा कर रही थी। ठीक है, और जो इंडियन प्लेट की जो नदियां थी वो आपको उत्तर में अवसाद इकट्ठा कर रही थी। और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। अगर अवसाद का एक देखा जाए तो देखो, आपको मैं एक मैप बनाकर बताऊं टोटली, तो इस टाइप से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा तैतीस सागर। क्या हो जाएगा? तैतीस सागर। इस टाइप से क्या हो जाएगा? ये तैतीस सागर हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या हुआ कि ये अवसाद इसमें है इकट्ठा। ठीक है, अब जो दोनों प्लेटें टकराती हैं इस टाइप से, देखो इस टाइप से, जब दोनों प्लेटें क्या होती हैं? टकराती हैं, इस टाइप से। ये जब दोनों प्लेट टकराती हैं तो क्या हुआ कि जो जो अवसाद जमा है वो क्या होता है? ऊपर की ओर उठने लगता है। जब ऊपर की ओर उठने लगता है तो क्या हो जाता है? हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत ही सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। एक पानी का पाउच लो आप, ठीक है, क्या करना है कि ऊपर की ओर होल कर लो। अब जब ये दोनों हाथों से आप दबाओगे तो क्या होगा? पानी कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर ही तो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट बिल्कुल ऐसे ही देखो, यहाँ से आपकी आती है यूरेशियन प्लेट, यहाँ से आई इंडियन प्लेट। ये अवसाद इकट्ठा नदियों द्वारा लाया गया। जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो ये अवसाद क्या हो जाता है? ऊपर की ओर उठ जाता है। जब ऊपर की ओर उठ जाता है तो वहां पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कहाँ पर हुआ? तो तैतीस सागर पर हुआ है। अच्छा हाँ, याद रखना, हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ वो तैतीस सागर में नहीं हुआ, वो यूरेशियन प्लेट का ही है। ठीक है, तो आइए आगे समझाता हूँ आपको हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो हिमालय है उसके बारे में देखते हैं। क्या है कि यहाँ पर है आपका जो ये भारत है, ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा? आपका भारत हो जाएगा। इस टाइप से भारत हो जाएगा, भारत का मैप हो जाएगा। देखो आप, क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर है,
यहाँ पर है आपका जो है ट्रांस हिमालय स्थित। क्या है आपका? ट्रांस हिमालय स्थित है। यहाँ से आपका जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ तक पूरा टोटली ये आपका बृहद हिमालय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका कौन सा? लघु हिमालय। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी थोड़े अवसाद मिलते हैं किसके? शिवालिक हिमालय के। आई बात समझ में? तो वैसे देखा जाए तो हिमालय लगभग पूरा हिमालय है जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो हिमालय का विस्तार है ना, हिमालय का विस्तार कितना है? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा जो है इसका विस्तार है। जो इसकी लंबाई है, कुल लंबाई पूरब से लगा के पश्चिम तक, पूरब से लगा के पश्चिम तक, ठीक है, वो कितनी है? तो कुल लंबाई, ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो विस्तृत है तो वो है 2500 किलोमीटर में। यानी कि 2500 किलोमीटर में क्या है इसका टोटल विस्तार लंबाई में। यहाँ पर पूर्व एक चोटी है, क्या है इसका नाम? है नामचा बरवा। क्या नाम है इसका? नामचा बरवा। नामचा बरवा से लगा के यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक चोटी है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका? नंगा पर्वत। तो इसका जो विस्तार है पूर्व में नामचा बरवा से लेकर पश्चिम में नंगा पर्वत तक क्या है 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है ये। ओके, समझ में आया दोस्तों? इस जो हिमालय है इसके कुछ एक श्रेणी निकली है कहाँ पर? पाकिस्तान में निकली है, और दूसरी श्रेणी निकली है आपकी अफगानिस्तान में, ठीक है। एक पाकिस्तान में निकली है, दूसरी निकली है अफगानिस्तान में। जो अफगानिस्तान में निकली है इसे कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत। क्या कहा जाता है? हिंदू कुश पर्वत। और जो पाकिस्तान में निकली है इसे कहा जाता है सुलेमान पर्वत। क्या कहा जाता है? सुलेमान पर्वत। ओके, इतना समझ में आया? जो पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है, जो पूर्व में क्या है दक्षिणावर्ती घुमा हुआ है, और क्या हुआ है आपका जो पश्चिम है वो भी वहां पर भी दक्षिणावर्ती घुमा हुआ है, जिसके कारण जो पूर्व में दक्षिणावर्ती घुमा हुआ है तो जो पूर्व में इसकी जो अलग अलग चोटियां हैं अलग अलग राज्यों में, भारत के पूर्वी राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। और हाँ, म्यांमार में भी इसकी चोटी को अलग नाम से जाना जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं थोड़ी सा। जो यहाँ पर मिजोरम है, मिजोरम में यहाँ पर मिजोरम स्थित है। तो मिजोरम में से मिजो पहाड़ी कहा जाता है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, मिजोरम में से मिजो पहाड़ी कहा जाता है। इसके बाद नागालैंड में नागा पहाड़ी, नागालैंड में क्या कहा जाता है? नागा पहाड़ी। ठीक है, नागालैंड में क्या कहा जाता है? नागा पहाड़ी कहा जाता है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर में मणि पहाड़ी के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? तो मणि पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और ओके ओके, ठीक है, मणिपुर यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मणिपुर, मणि पहाड़ी। वो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई पहाड़ियां, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है पटकाई की पहाड़ियां। समझ में आया? और म्यांमार जो देश है आपका पड़ोसी देश है म्यांमार, म्यांमार में जाना जाता है इसे अराकान्योमा। क्या जाना जाता है? अराकान्योमा नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर है अराकान्योमा नाम से इसको जाना जाता है। इतना समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। क्योंकि हिमालय का जो बंटवारा है ना, अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में किया गया है। ट्रांस हिमालय हो गया आपका, सर्वोच्च हिमालय हो गया आपका, और लघु हिमालय हो गया, और शिवालिक हिमालय हो गया, ठीक है। जो हिमालय का विस्तार है आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे जो ऊपर जो हिस्सा है उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय।
दूसरे भाग को कहा जाता है बृहद हिमालय। अच्छा, इसको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी कहीं कहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार हिमालय। जो दूसरा भाग है इसे कहा जाता है बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। जो तीसरा वाला है भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। क्या कहा जाता है? या लघु हिमालय। अच्छा, समझ में आया? जो चौथा वाला भाग है आपका उसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय, जो उत्तराखंड में है ना, ये स्थित है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ओके, तो ये हो गया हिमालय का जो आपका है बंटवारा। कहां से? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर इसे 4 भागों में बांटा जाता है। तो वो पीछे आने वाली वीडियो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ट्रांस हिमालय। क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ओके, ट्रांस हिमालय में सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसमें 3 पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, 3 पर्वत श्रृंखला, 3 पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन सी हो जाएंगी? तो सबसे पहली हो जाएगी आपकी काराकोरम, दूसरी वाली हो जाएगी आपकी लद्दाख, और तीसरी हो जाएगी आपकी जास्कर। क्या हो जाएगी? जास्कर। ठीक है, तो आपको सबसे अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी काराकोरम। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, याद रखना, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम उसका? K2 या गार्डविन अष्टविनी भी देखा होगा आपने। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर ऊंची है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के सबसे पश्चिमी भाग में पाई जाती है और प्रेजेंट में ये POK में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो POK यानी पाक ऑक्टोपाई कश्मीर। समझ में आया दोस्तों? इसमें भारत के जो सबसे बड़े 4 ग्लेशियर वो भी पाए जाते हैं। तो इसमें 4 ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। कौन में? किसमें? काराकोरम श्रेणी में। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो देखो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर आपने देखा होगा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। ओके, जो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बालतोरा। क्या पाया जाता है? बालतोरा। जो तीसरा नंबर पाया जाता है हिस्पर, और चौथा नंबर पाया जाता है बावटोरा। ठीक है, बालटोरा, सॉरी, ये बालतोरा है। और एक और पाया जाता है बावटा। क्या पाया जाता है? बावटा, बावफा। ठीक है, ये क्या थे? 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं आपके। कहां पर पाए जाते हैं? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। और हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूं कि भारत की अगर पूछा जाए सर्वोच्च मतलब सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है, तो वही हो जाएगी काराकोरम पर्वत श्रेणी हो जाएगी। ओके, समझ में आया? काराकोरम श्रेणी में 4 जो आपके 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर, बालतोरा, हिस्पर और बावफा ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद आता है लद्दाख। लद्दाख में दोस्तों ये तो ये हो जाएगा कि सबसे, अगर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी पूछी जाए तो वो हो जाएगी लद्दाख। कौन सी हो जाए? वो हो जाएगी राकापोसी। क्या हो जाएगा? राकापोसी। ठीक है, ये क्या हो? ये चोटी है राकापोसी, एक चोटी है, सबसे तीव्र ढाल वाली है। ये क्या है? सबसे तीव्र ढाल, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र क्या हो जाएगा? ढाल हो जाएगा इसका। ठीक है, एकदम से। इसके बाद हो जाएगा, लास्ट में आता है आपका जास्कर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखो, ये होगी आपकी काराकोरम हो गई, ये काराकोरम है यहाँ पर दिखाया जाए तो। ये आपकी क्या हो जाएगी? तो लद्दाख हो जाएगी आपकी। ये दूसरी वाला हो जाएगा जास्कर। दोस्तों आपको मालूम है जो सिंधु नदी है, वो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर मानसरोवर झील है, तिब्बत पठार में, भारत के पूर्वोत्तर में यहाँ पर एक क्या मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से होकर यहाँ पर चिमायुंगदुंग नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है
और क्या होगा, लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच बहते हुए, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख और किसके बीच में, तो काराकोरम, लद्दाख और काराकोरम के बीचों बीच बहती हुई कहाँ पर निकल जाती है, तो वो निकल जाती है, माफी चाहता हूँ आपसे मैं, जो यहाँ पर जो नदी निकलती है सिंधु नदी है यहाँ पर मानसरोवर झील से, और वो क्या होती है लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच होती हुई यहाँ से आपकी पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, यहाँ से एक निकलती है, क्या निकलती है, कौन सी नदी, तो सियांग नदी, सियांग नदी या जैसे दैट रिवर भी बोला जाता है। दैट रिवर इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर आए दिन जो हमारे सैनिक होते हैं वो यहाँ जो बर्फ है भूस्खलन होता है तो बर्फ की सिल्ली ऊपर से आती है और हमारे सैनिक आकर यहाँ दबकर खत्म होते रहते हैं, यानी शहीद होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट रिवर जी बोलते हैं। यहाँ पर है सियांग नदी। ठीक है, समझ में आया। और दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए, एक क्वेश्चन आता है एनटीपीसी में अभी हुए, हाल ही में एग्जाम हुए हैं, वहां पर आया था कि जास्कर नदी सिंधु नदी से कहां पर मिलती है, तो आपको याद होना चाहिए लद्दाख में मिलती है। कहां पर मिलती है, यहाँ से निकलती है जास्कर नदी और जाकर लद्दाख में मिल जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको। जो जास्कर श्रेणी है वो किन दो नदियों के बीच में है, तो हो जाएगा सिंधु नदी और क्या हो जाएगा, जास्कर नदी। पूछा जाए कि लद्दाख पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच में है, समझ में आया ना, सिंधु नदी जो आपकी लद्दाख नदी है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी है वो किन दो नदियों के बीच में है, तो कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगा सियांग और दूसरी हो जाएगी सिंधु नदी। समझ में आया अच्छे से, वेरी गुड। तो ये आपका क्या है, आपका ट्रांस हिमालय वाला भाग है, आराम से अच्छे समझ में आया आपको, उम्मीद करता हूं मैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा कौन सा, बृहद हिमालय पर लाऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। हाँ, मेरे चैनल को अनिल कुमार बेस्ट एजुकेशन जो इसको जो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।